हेलो एवरीवन, मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट है डेट इज़ नियो डिटर्मिनिज्म, इसको पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट ग्रिफिथ टेलर ने दिया है और इन्होंने जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म वाले जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इनके बीच के जो गैप है इनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश की है। जहाँ पर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो ये एम्फेसाइज करता था कि एनवायरनमेंट का पूरे तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल है, और वहीं पॉसिबिलिज्म वाली थ्योरी आर्ग्यू करती थी कि ह्यूमन का जो फ्रीडम है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब ह्यूमन जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, उस पर एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं है। सो इसी गैप को जो है नियो डिटर्मिनिज्म में ग्रिफिथ टेलर जो है वो ब्रिज करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड और रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो फॉलो की। उन्होंने इन दोनों ही एक्सट्रीम्स को, एक्सट्रीम कैसे हुए, क्योंकि डिटर्मिनिज्म तो कहता है कि एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, और जो पॉसिबिलिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो कुछ भी कर सकता है, और इन दोनों एक्सट्रीम्स को ही नियो डिटर्मिनिज्म रिजेक्ट करता है। नियो डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो कम्प्लीटली एनवायरनमेंट से डिटरमाइंड नहीं है। मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकता एनवायरनमेंट कि ह्यूमन किस तरीके से जो है अपने काम करेगा, अपने एक्शंस लेगा, और ना ही जो ह्यूमन के एक्शन हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो दोनों बातें हो गई यहाँ पे। न्यू डिटर्मिनिज्म एम्फेसाइज करता है इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन एजेंसी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन शेपिंग आवर वर्ल्ड। मतलब इन्होंने इन दोनों का मतलब जो ह्यूमन एक्शन है या ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं और एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों जो है ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों को ही हम अपने माइंड में रख के जो है इस पूरे वर्ल्ड को ह्यूमंस ने शेप किया है। न्यू डिटर्मिनिज्म को हम स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं। न्यू डिटर्मिनिज्म ये भी पॉइंट आउट करता है कि जो ह्यूमंस हैं वो इनोवेट कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है उनकी एक्टिविटीज़ पर लिमिट्स तो हैं ही। मतलब एनवायरनमेंट कुछ तो लिमिट लगाता है, ठीक है। एक लिमिट के बियॉन्ड जो है वो ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है खुद को सारी चीज़ें जो है वो खुद के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ह्यूमन के जो एक्शंस हैं जैसे कि ज़्यादा पोल्यूशन करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना रिसोर्सेज का, इसका जो है एनवायरनमेंट पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा और डैमेज होगा, काफ़ी नुकसान है। ऑब्वियसली अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को काफ़ी एक्सप्लॉयट करेंगे या फिर अननेसेसरी यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के अंदर ही नहीं, आगे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी जो पूरी ह्यूमन कम्युनिटी है उसको भुगतना पड़ेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नियो डिटर्मिनिज्म के अंदर। सबसे पहले है एनवायरमेंटल लिमिट्स एंड टेक्नोलॉजी। एरिड रीजन के अंदर एनवायरनमेंट की लिमिट थी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है, लेकिन इफ़िशिएंट इरिगेशन सिस्टम के अच्छे डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर उन एरियाज़ के अंदर भी एग्रीकल्चर पॉसिबल है। सेकेंड इज़ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। Efforts to adapt to rising sea levels or shifting climate pattern involve a combination of technological innovation और social policies। तो मतलब अगर सी का लेवल राइज करता है तो एनवायरनमेंट का आ गया इन्फ्लुएंस, और अगर क्लाइमेट के जो पैटर्न है वो बदल रहे हैं तो ये भी एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से और अपनी सोशल पॉलिसीज़ की वजह से इसको किस तरीके से वो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो वो ह्यूमन बींग करते हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ने लिमिट भी लगाई और ह्यूमन बींग्स ने भी अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट किया। नेक्स्ट इज़ अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंसिडर करता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन की चॉइस हैं या फिर जो ह्यूमंस ने अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जो एडवांसमेंट की हैं वो उनके अर्बन डेवलपमेंट को जो है वो शेप कर रहा है, और जो उनकी सिटीज़ हैं उसकी ओवरऑल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एम्फेसाइज करता है टेक्नोलॉजी का रोल और ह्यूमन की डिसीजन का सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ के अंदर। सस्टेनेबल का मतलब है हम किसी रिसोर्स को, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम उसको सेव कर सकें, ठीक है। सो मतलब हम वाटर को दोबारा से फ़िल्टर करके यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है या इस तरीके के जो हमारे एक्शंस हैं, तो उन सब से क्या होगा, रिसोर्स का मैनेजमेंट होगा सस्टेनेबल तरीके से। मतलब आगे हम इसकी जो है मतलब हम आगे वाली जनरेशन के लिए उस रिसोर्स को सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टूरिज़्म मैनेजमेंट।
इसके अंदर हम ये भी कंसीडर करते हैं कि कैसे ह्यूमन के डिसीजन और हमारी पॉलिसीज़ और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो टूरिज़्म के पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रीजन है वो क्यों जो टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। लोगों ने ह्यूमंस ने ऐसे डिसीजन लिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई, उस प्लेस को इतना जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी प्रोवाइड की गई, तभी तो वो प्लेस जो है वो टूरिज़्म का प्लेस बना है, चाहे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो। सो ये सब था नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में, आपको याद रखना है। सबसे पहले आई डिटर्मिनिज्म की थ्योरी जो एनवायरनमेंट को सुप्रीम बताती है, फिर आती है पॉसिबिलिज्म की थ्योरी जो बताती है कि ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको उस गैप को जो ब्रिज करती है वो थ्योरी है नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, सो ये थ्योरी आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियो डिटर्मिनिज्म। ये थ्योरी दी है ग्रिफिथ टेलर ने, ये एक ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।